हाउस में जेडीयू के 4 सांसद पहुंच गए हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, सीएम हाउस पहुंचे हैं जेडीयू के 4 सांसद। सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए 1-to-1 मुलाकात हो रही है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार से मिल रहे हैं ये 4 सांसद जो नाम सामने आए हैं। सीएम हाउस पहुंचे हैं, उसमें सुनील कुमार पिंटू, चंदेश्वर चंद्रवंशी, अनिल हेगड़े जो राज्यसभा सांसद हैं और दुलाल चंद्र गोस्वामी शामिल हैं। ये चारों सांसद सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। तो क्या कुछ होगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने इससे पहले अपने विधायकों और विधान पार्षदों से भी 1-to-1 मुलाकात की थी, बात की थी। और ये जो तमाम जो उन्होंने फीडबैक लिया था क्षेत्र का कि आखिर क्या कुछ हो रहा है क्षेत्र में और क्या जरूरत है, किस तरह से काम किया जाना है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। अब आखिर सीएम नीतीश कुमार 1-to-1 अपने विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों, राज्यसभा सांसदों से क्यों मिल रहे हैं, बड़ी बात है। तो इसके पीछे की वजह भी खंगालने की कोशिश करनी होगी कि आखिर वजह क्या है। दरअसल पिछले दिनों नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंच गए, राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन इसी दौरान उनके पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के सांसद सुशील मोदी भी साथ पहुंच गए, बात हुई। और फिर जिस तरह से, हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से सुशील मोदी ने कहा कि दोनों के बीच काफी देर बातचीत हुई, कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन सुशील मोदी ने यह कहा कि लंबे समय के बाद दोनों की मुलाकात हुई है, कुछ देर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। तो खैर, ये तमाम जो बातें सामने आई, तमाम तस्वीरें सामने आई और उसके बाद नीतीश कुमार ने 1-to-1 विधायकों और सांसदों से मुलाकात शुरू कर दी। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो जानकार जो बताते हैं, दरअसल सीएम नीतीश कुमार जो अब आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जिस तरह से अपने पार्टी को उनके विधायकों को बुलाया और 1-to-1 मुलाकात की, बताया गया कि उन्होंने विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्याएं सुनी, उन्हें क्षेत्र में रहने की सलाह दी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनसे फीडबैक लिया। लेकिन सियासी समीकरण कुछ और ही कह रहा है। जी हाँ, अगर जानकारों की माने तो इस बार चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार जो है इसी तरह की पैंतरेबाजी करते रहे हैं पहले भी, और इस बार भी उसी फंडे पर, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दरअसल उन्हें पता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर विधानसभा चुनाव के आधार पर बनता है तो उन्हें भारी नुकसान होने जा रहा है। जी हाँ, अगर विधानसभा चुनाव का आधार बनाया जाएगा तो उन्हें भारी झटका लगेगा, इसलिए कि उन्हें विधानसभा में महज 43 सीटें आई हैं, जबकि आरजेडी जो उनकी सहयोगी है उनसे लगभग दुगनी सीटों पर आरजेडी ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में नीतीश जो है अपने सहयोगियों पर दबाव बना रहे हैं इस रणनीति के तहत, जैसा कि बताया जा रहा है। पिछली बार जब बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी के पर दबाव डालकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के बराबर सीटें ले ली थी। बीजेपी ने भी मन मसोस कर अपनी जीती हुई 5 सीटें सीएम नीतीश कुमार को दे दी थी। वैसे में अब कुछ यही रणनीति आरजेडी पर लागू कर रहे हैं नीतीश कुमार। 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं, उसके पहले राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार जो अगर जिस तरह की खबरें हैं कि 16 सीट पर जो उनके सांसद हैं, इन 16 सीटों पर अपने सहयोगी से लेने का दबाव बनाने की रणनीति के तहत ये सारा काम कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ है अंदर की खबर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि लोकसभा 2024 के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं और सीएम नीतीश कुमार ने अभी से अपना दांव चलना शुरू कर दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।
धन्यवाद।